हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे टेबल्स के कॉल स्पेन को, कि टेबल्स में एचटीएमएल टेबल जब हम बनाते हैं तो उसमें एक कॉल स्टेम एट्रीब्यूट जो हमारे पास रहता है उसका पर्पस क्या होता है, क्यों हमें वो यूज़ करना होता है, उसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कॉल स्पेन कैसे यूज़ किया जाता है, उसका बेनिफिट क्या है और उसको किस डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कौन से सिनेरियोज है जहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करूंगा कि कॉल स्पेन की नीड कब होती है, कब हमें कॉल स्पेन को यूज करना होता है। फिर हम देखेंगे कॉल स्पेन यूज कैसे होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, क्या वैल्यूज हमें पास करनी होती है, और फिर लास्ट में उसका आउटपुट समझेंगे कि उसका यूज करने के बाद में आउटपुट क्या आया, और फिर बेनिफिट्स देखेंगे कि उससे क्या क्या बेनिफिट्स हमें हुए। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो रहेगा हमारा। और सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक पॉइंट है कि अगर आपने पहले वाले सेशंस अभी तक वॉक थ्रू नहीं करे तो आप पहले वो देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेशंस प्लेलिस्ट के एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो अगर आप सीक्वेंशियली इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कॉल स्पेन के बारे में। एट प्रेजेंट अगर आप कोड देखो तो यहाँ पे बस एक हमने बेसिक सा HTML सिंटेक्स लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमने एक सिंपल हेडिंग टैग डाला है। ठीक है, तो अगर इसको मैं सेव करके इसका आउटपुट दिखाऊं तो अभी सिर्फ हमें ये दिख रहा है HTML बाय टेक्सचर में, एक हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल ऐड करते हैं। ठीक है, कॉल स्पैन टेबल के साथ यूज करना, तो पहले एक बहुत ही सिंपल सी टेबल बनाएंगे, फिर उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेबल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टेबल टैग, इसको आप क्लोज करोगे। यहाँ पे अब हम लिखते हैं टी हेड, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिखें तो ज़्यादा बेटर है, तो टी हेड कर दिया हमने। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टी एच, टेबल हेडर को शो करने के लिए, है ना। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल हमारा एक आउटपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हेडर वाला पार्ट हो गया, है ना। हेडर के बाद में इससे पहले एक हमने टी आर लिखना था, टी आर, और टी आर को यहाँ पे इसके क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने टी आर को क्लोज किया, सेव किया, ये फॉर्मेट में आ गया पूरा प्रॉपर, और इसको भी हम फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, तो ये अब इसको फिर से सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे एंटर करके आप लिखोगे सिंपली टी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टी बॉडी, टेबल बॉडी, और इसके अंदर हम हमारी पहली रो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टी आर। ठीक है, टी आर लिखने के बाद में आप इस पे लिखोगे इसका जो भी टाइटल आपको देना है। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, इस तरह से हम पहली रो में स्टूडेंट नेम लिखा सकते हैं, और उसी तरह से बाकी तीन कॉलम भी इसमें कॉपी करके बना देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम टी आर नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम टी डी यूज़ करेंगे। टी आर एक बार यूज़ होगा, टी आर के अंदर इसके साथ में टी डी यूज़ होता है ना। ये सब बेसिक चीज़ हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे टी डी, और इस टी डी के बीच में हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि टी आर की जगह टी डी अगर आपने नहीं लिखा और टी आर लिख दिया तो वो फिर उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने टी डी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है एक और टी डी इसमें ऐड करना। तो यहाँ पे एक और टी डी ऐड करेंगे, स्टूडेंट आई डी। ठीक है, और उसी तरह से ऐड करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास, कुछ भी आप लिख सकते हो, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एज। ठीक है, तो ये तीन कॉलम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें आउटपुट दिख रहा है। अब क्या करते हैं, इनका डेटा भी डाल देते हैं। तो डेटा डालने के लिए यही रो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। फुटर की इसमें नीड नहीं है, तो फुटर अभी के लिए स्किप करते हैं, और यहाँ पे एक सैम्पल डेटा डाल देंगे। तो स्टूडेंट आईडी में आ गया हमारे पास 01, स्टूडेंट नेम में आ जाएगा SHARMIT शर्मत, एज में हम डाल देंगे 20 फॉर एग्जांपल। इसको सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया, तो ये डेटा हमारे पास आ गया। उसी तरह से अगर फिर से इस टेबल रो को कॉपी करें, पूरे इस टेबल को कॉपी करके एक बार और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे सेकेंड रिकॉर्ड डाल देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा आ गया ये सेकेंड रिकॉर्ड। ठीक है, अभी तक हमने कॉल स्पेन का यूज़ नहीं किया। कॉल स्पेन का यूज़ करने से पहले ये पूरी प्रॉपर टेबल होनी चाहिए, तो ये अपन ने टेबल बना लिया। अब इस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप सिंपल टेबल टैग पे जाओगे, और टेबल टैग पे जाने के बाद में यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा बॉर्डर 5 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ टेबल आपको इस तरह से दिख रही है। अब इस टेबल को देख के आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझ रही होगी कि कब हम इस कॉल स्पेन का यूज करते हैं। तो कॉल स्पेन का आप तब यूज करोगे जब आपको एक सेल, अब जैसे ये देख रहे हो फर्स्ट सेल हमारी पूरी एक यहाँ तक आ रही है, बट हमें ये क्या चाहिए, इसको हम एज ए हेडिंग देख रहे थे, और हम चाह रहे थे कि इस पूरे कॉलम में ये पूरा यहाँ तक पूरे एंड तक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल ही लिखा हुआ है ना। तो मर्ज करना जिसको कहते हैं कि मर्ज करना है हमारे को, ये तीनों कॉलम्स को मर्ज करके और एक चीज लिखनी है। तो वो कैसे पॉसिबल है, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम यूज करेंगे। उसको लिखने के लिए हम यूज करेंगे कॉल स्पेन का। कॉल स्पेन स्पेसिफाई करने से आप इस चीज को कन्वर्ट कर पाओगे, मर्ज कर पाओगे। मोर देन जितने भी आपके पास कॉलम है उन सबको आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे यूज होगा। तो उसके लिए सिंपली हम पहले वाले इसमें जाएंगे, स्टूडेंट हेडर वाले में, और इस हेडर में यहाँ पे हमें टी आर, हमने लिखा टी डी टी आर टी एच। ठीक है, टी एच लिखा हुआ है, तो इस टी एच के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे आएगा कॉल स्पेन। तो कॉल स्पेन एंटर किया, और यहाँ पे हमने लिखा 3। इसको करने के बाद सेव करना है, रिफ्रेश करना है। तो अब आप देख रहे हो ये जो तीनों कॉलम थे वो मर्ज हो चुके हैं, और स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल पूरा एक मर्ज सेल में लिखा हुआ आ रहा है, और यही हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हम टी एच यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डार्क उस कलर में शो हो रहा है। बाकी अगर आप नॉर्मल टी डी लिखते तो भी ये मर्ज कर देता, बट वो ब्लैक इतना डार्क शो नहीं होता, बोल्ड शो नहीं होता। ठीक है, तो एक तो रिक्वायरमेंट हमारी ये फुलफिल हो गई कि जब भी आपको किसी कॉलम को, कॉल स्पेन में कॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना हो तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कॉल स्पेन का। अगर ये वैल्यू आप चेंज करोगे तो उस अकॉर्डिंग आउटपुट भी चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया कॉल स्पेन 2। अब अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे 2 ही कॉलम इसने मर्ज किए। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट कॉल स्पेन 1 ही रहता है, तो उसका कोई इफेक्ट आपको सच दिखेगा नहीं, बस वो नॉर्मल जैसा आ रहा था वैसा ही अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉल स्पेन की हेल्प से अपने कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट बहुत होती है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपको या दो से ज़्यादा कॉलम्स को एक साथ मर्ज करके एक डेटा उसमें स्पेसिफाई करना है ना। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल स्पेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो बाकी डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कॉल स्पेन 2 लिखता हूँ तो क्या आउटपुट होगा देखते हैं। इसको सेव किया, टी को रिफ्रेश किया, तो अब देख रहे हो फर्स्ट वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम जो नेम था वो इसने मर्ज कर दिया, और ये स्टूडेंट एज वाला जो है वो डेटा इस तरह से मिसमैच होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कॉल स्पेन यूज कर लिया, बट प्रॉपरली हमारा डिजाइन फ्रेम्ड नहीं था, है ना। इस वजह से सब वैल्यूज ऐसे मैच्ड अप लग रही है। ऊपर वाली कंडीशन में हमारे को रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने उसको 3 से किया था, बट अब अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटल 3 कॉलम दिखा रहा है, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। तो इसने तीनों को यहाँ पे मर्ज किया। कॉल स्पेन 2 हमने डाला था स्टूडेंट आईडी के लिए, तो स्टूडेंट आईडी वाला एक पोर्शन हो गया कॉल स्पेन 2 में, और ये वाला एक दूसरा पोर्शन हो गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो इस तरह से गलत वैल्यूज प्रोवाइड करने से भी हमारा डेटा खराब हो जाता है। तो इसलिए ये हमेशा रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप कॉल स्पेन का यूज करो तो पहले आपको खुद को क्लियर होना चाहिए कि कौन से कॉलम्स की नीड है, किन को हमें मर्ज करना है, उसी सब इस अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा प्रिपेयर करना चाहिए। या फिर एक अप्रोच ये होती है कि आप टेबल में पहले कॉल स्पेन बना लो और फिर उसके बाद में अपने रिकॉर्ड सेट करो। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर कि कौन कैसे प्रेफरेंस रखता है। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली एक डेटा को फ्रेम करता हूँ पहले कि कौन से टेबल में कौन से डेटा आएगा, और जब सब रेडी हो जाता है फिर उस पर एक बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, और उसके बाद में कॉल स्पेन का यूज़ करते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे अभी हमने इस वाले एग्जांपल में देखा, तो यहाँ पे एक पहले जब इसमें कॉल स्पेन नहीं था तो वो एक ही कॉलम में आपको शो हो रहा था। तो यहाँ तक का हमने डेटा बना के देखा था पहले, फिर हमें पता चल गया कि अब हमारे को इसको मर्ज करना है इन तीनों को, तो उस टाइम पे हम सीधा कॉल स्पेन का यूज़ करके इसको मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉल स्पेन 3 डाल दिया, सेव किया और रिफ्रेश किया, तो ये कॉल स्पेन 3 में ऐसे आ रहा है। अब अच्छा, आप में से कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमने कॉल स्पेन 5 डाल दिया
तो क्या होगा, तो आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 5 कॉलम्स है ही नहीं हमारे पास। तो इसने 3 मर्ज किया हुआ है, बट जैसे ही आप नेक्स्ट कॉलम ऐड करोगे तो वो उसको भी उसमें कंसिडर करने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम कॉल स्पेन की हेल्प से एक या एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज अप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे कॉल स्पेन और रो स्पेन में डिफरेंस पूछा जाता है। रो स्पेन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, मे बी मैं अपकमिंग सेशन में आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले आपको कॉल स्पेन पता होना चाहिए कि कैसे यूज होता है, क्या इसका पर्पस होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर आप रो स्पेन भी इजीली अडॉप्ट कर पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही है। बस वहाँ पे बात रो की होगी, यहाँ पे हमारी कॉलम की हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।